बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रहमान से मुश्किलात का हल और बीमारियों का इलाज, ये सिलसिला हमने काफ़ी दिनों से शुरू किया हुआ है और इसी सिलसिले में हमने बेशुमार वीडियोस बना दी हैं जिनमें हमने सूरत रहमान से मुश्किलात का हल और बीमारियों का इलाज बताया है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को विज़िट करें और इन तमाम वीडियोज़ को देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आज हम सूरत रहमान से जिस बीमारी का इलाज और जिस मुश्किल का हल लेकर आए हैं वो है ख़वातीन के मुतल्लिक़। ख़वातीन को ख़ास दिनों में जिन्हें माहवारी कहा जाता है या हैज़ कहा जाता है और मेंसेस कहा जाता है, उन दिनों में कुछ ख़वातीन को शदीद तकलीफ़ होती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बहुत सारी दवाएं लेती हैं, पेन किलर दवाएं लेती हैं, लेकिन फिर भी दर्द से अफाका नहीं होता, आराम नहीं आता। तो उसके लिए सूरत रहमान का एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह 3 दिन ये वजीफ़ा आपने करना है। उसके बाद ज़िंदगी भर मेरी किसी भी बेटी बहन और ख़वातीन को ये दर्द लाहक नहीं होगा। दोबारा ये मेंसेस के दिनों में, पीरियड के दिनों में ये दर्द नहीं होगा। करना क्या है कि आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है, बिल्कुल सफ़ेद, जिसके ऊपर लाइनें भी नहीं होती, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए ड्राइंग का पेपर होता है उस तरह का, बग़ैर किसी लाइन के, और अपने वो साफ़ बिल्कुल वाइट पेपर लेना है। उस पेपर के ऊपर आपने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब के साथ, ज़ाफ़रान में थोड़ा सा अर्के गुलाब मिलाकर उसका लिक्विड स्याही टाइप बना लेना है और उस ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब के साथ आपने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है और उसके नीचे आपने यूँ लिखना है, या रहमानु, या रहमानु और या रहमानु। फिर नीचे आपने दूसरी लाइन में यही लिखना है, या रहमानु, या रहमानु और या रहमानु। ये आपने इसी तरह लिखना है। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे आपने या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु एक लाइन में 3 मरतबा लिखना है। फिर उसके नीचे तीसरी लाइन भी इसी तरह लिखनी है, या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु। ये साफ़ कागज़ पे आपने ज़ाफ़रान में अर्के गुलाब मिलाकर उसके साथ आपने लिखना है। उसके बाद आपने यूँ करना है कि किसी पानी में शहद को हल करना है। शहद में पानी डाल लें या पानी में शहद डालकर उसको हल कर लें, शहद का शरबत बना लें। शहद के शरबत में आपने जो कागज़ पे ये लिखा हुआ होगा उस कागज़ को आपने उस शहद के शरबत में डुबो देना है ताकि ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब इस शहद वाले शरबत में मिक्स हो जाएं, हल हो जाएं और कागज़ से वो स्याही व ज़ाफ़रान उतर कर शरबत में मिक्स हो जाए, हल हो जाए। ये आपने इस तरह करने के बाद फिर उस शहद वाले शरबत पर आपने 7 मरतबा सूरत रहमान की तिलावत करनी है और पढ़कर उस शरबत पर फूंक मारनी है, दम करना है। छोटा सा अमल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर की तकलीफ़ से महफूज हो जाएंगे, आराम आ जाएगा। तो उस शरबत पर आपने 7 मरतबा सूरत रहमान पढ़ने से पहले और सूरत रहमान पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर सूरत रहमान पढ़ें, फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। इस तरह आपने उस शरबत पर, शहद वाले शरबत पर 7 मरतबा सूरत रहमान पढ़ कर दम करनी है और उस मरीज़ा को जिसको दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, अयाम ख़ास में, मखसूस दिनों में, उसको आपने इसी तरह 3 दिन ये अमल करके शरबत शहद का पिलाना है। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा और सूरत रहमान की बरकत से
उस मरीज़ा को इस दर्द से, तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी और ज़िंदगी में दोबारा कभी ये दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।